नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आज गर्दनीबाग में छठा दिन है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। कल दिलीप का तबीयत भी खराब हो गया था। छात्र नेता हमारे बीच है जिनके नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। सबसे पहले हम दिलीप जी से पूछेंगे कि अब आपका तबीयत कैसा है। पहले तबीयत बताइए कैसा है आपका। कल आप बीमार? अभी तबीयत ठीक है, मौसम का भी असर है, इसके चलते भी थोड़ा दिक्कत हो रही है। और छात्रों को कोई चिंता करने की जरूरत कि हमारे नेता बीमार पड़ गए? कोई चिंता की बात नहीं है। कल जिस तरीके से आपका तबीयत शाम में खराब हुआ तो छात्रों को काफी निराशा हो गई इससे। कोई दिक्कत, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है छात्रों को। और जो हम लोग का डिमांड है कि टीआरई 4 में एकल परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग हटे, उम्र सीमा में छूट मिले, सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, बीएसएससी से संविदा वोटेज हटे, एग्जाम डेट घोषित हो, दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए। ये सारा डिमांड हम लोग का अभी भी है। दरोगा मेंस 17वीं बीपीएससी में जो धांधली हुई उसकी जांच हो, एईडीओ की परीक्षा तिथि घोषित हो, ये सारा डिमांड हम लोग का है। क्या आमरण अनशन का भी कोई आगे का? हाँ, आगे चल के हम लोग करेंगे। आमरण अनशन का भी हम लोग सोच रहे हैं। 2 दिन का समय सरकार को दे रहे हैं। अगर 2 दिन के अंदर सरकार हम लोग की बातों को नहीं मानती है तो फिर हम लोग आमरण अनशन का भी प्लान कर रहे हैं और बिहार बंद का भी ऐलान करेंगे 25 तारीख को। नहीं, अभी हम लोग का डेट डिसाइड नहीं है। डेट डिसाइड नहीं है। देखिए, अब कुछ लोग कर रहे हैं, हमको जानकारी ठीक से नहीं है, लेकिन यहाँ इस मंच की बात करें, यहाँ अभ्यर्थियों से हम बात करेंगे, उसके बाद हम कुछ डेट बता पाएंगे। अभी तय नहीं हुआ है कुछ। अभी 2 दिन का हम लोग सरकार को अल्टीमेटम ही दे रहे हैं। छात्रों के उत्साह में आज छठा दिन भी गर्दनीबाग में कमी हुआ है या नहीं हुआ है, हम लोग छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके नेता जो दिलीप जी हैं उसके द्वारा आगे का क्या रणनीति होता है। सबसे पहले तो आप बताइए कि आज 6 दिन हो गया है, कोई सरकार की तरफ से और कोई शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोगों को आश्वासन तो मिला नहीं है, तो आप लोग के उत्साह में कुछ कमी हुई है या आगे का आप लोग का जो रणनीति है उस पर आप क्या कहना चाहिएगा? पहला दिन 6 दिन से हम लोग हैं, सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन हम लोग का रणनीति मतलब हौसला में कोई कमी नहीं आया। लेकिन एक बात हम सरकार को बता देना चाह रहे हैं, शिक्षा मंत्री को, 4-5 दिन और हम लोग कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग रोड पे जरूर उतरेंगे। फिर धरना देने से नहीं, रोड पे भी हम उतरेंगे, रोड पे उतरने का भी काम करेंगे हम। अनशन का भी कोई प्रोग्राम है? अनशन वो तो छात्र नेता दिलीप जी के अनुसार ही होगा, उसके बाद हम लोग। हमारी मांग सम्राट चौधरी से है कि हम लोग 3 साल से पीड़ित हैं। ये जो आयोग है बिहार एसएससी, जिसका फुल फॉर्म है बिहार का सबसे स्लो कमीशन, उसको हम मांग करते हैं कि भंग कर दिया जाए। जब इनको एग्जाम लेना ही नहीं है, बस ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं, तो इनको भंग कर दिया जाए। हमारी सरकार से 3 डिमांड है, 3 प्रमुख डिमांड है। पहला डिमांड ये है कि बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी वैकेंसी आई है उनका एग्जाम डेट जारी हो और एग्जाम डेट उसी समय पे लिया जाए। दूसरा हमारी प्रमुख डिमांड है संविदा वेटेज खत्म किया जाए, ताकि जितने भी छात्र हैं उनको इक्वल प्लेटफॉर्म मिले। और हमारी तीसरी प्रमुख मांग ये है कि एग्जाम पारदर्शिता के साथ हो। जब एग्जाम हो तो क्वेश्चन पेपर दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए, जो लोग जिन लोग का सिलेक्शन हो रहा है उनका मार्क्स जारी किया जाए, और जो लोग फेल हो रहे हैं उनका भी मार्क्स बताया जाए कि वो कितने मार्क्स से फेल हो रहा है। यही हमारी 3 प्रमुख डिमांड है सरकार से। मेरा कहना है, सबसे पहले तो जो भी भर्ती बिहार में आता है वो बिहारी का हक हो, दूसरे राज्य वाले को पूरी तरह से बंद करे। अगर बिहार के भर्ती में 26,000 बीएसएससी की भर्ती अगर 10% उसको सीट देते हैं तो 2600 सीट चले जाता है, जबकि दूसरे राज्य में 2600 बहाली तक नहीं आता है। क्यों भाई? वोट हम दे, टैक्स हम दे, तो हमारा हक दूसरा राज्य वाला क्यों ले? सबसे पहले पूरी राज्य में सिर्फ बिहार का हक हो, दूसरे राज्य वाले के नहीं। और बिहार पुलिस दरोगा जो भी एग्जाम होता है उसका कार्बन कॉपी दिया जाए और आंसर शीट दिया जाए एग्जाम के 2 से 3 दिन के बाद। और जब एग्जाम रिजल्ट जारी करे तो कॉटअप के साथ रिजल्ट दे, ना कि डायरेक्ट पीडीएफ में रोल नंबर दिया जाए। सबसे बड़ा धांधली यही करता है। और जब फिजिकल होता है तो उसमें अगर कोई बच्चा फिजिकल पास करता है तो उसका रिसीविंग दिया जाए कि बच्चा फिजिकल में कितना नंबर उठाया, उसमें नहीं दिया जाता, मेरिट बना दिया जाता है। सबसे बड़ा धांधली उसमें करता है।
सहायक अभियंता भर्ती है सर। हम लोग का रिजल्ट 1.5 साल से बीपीएससी रोक रखा है। वो संविदा वाले के गोद में बैठ रखा है। पहले क्या करता है कि उसको परमानेंट करता है और उसके बाद उसको डिपार्टमेंट चेंज करने का ऑफर देता है। सर देखिए कितना बड़ा स्कैम चल रहा है बिहार में। 168 नंबर लाने वाला सर यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है और 306 नंबर लाने वाला बच्चा सर, इसको जो है कि कैमरा में आप दिखाइए, 400 में से ये 306 नंबर लाकर सर बाहर हो जा रहा है और एक जो है 168 नंबर लाकर सर सेलेक्ट हो जा रहा है। ये कहाँ का सर न्याय है? ये हम लोग न्याय का मांग करते हैं और साथ में सर रिजल्ट का मांग करते हैं। 1.5 साल से हम लोग को रिजल्ट का आश्वासन दिया जा रहा है सर, हम लोग का रिजल्ट जारी किया जाए। ऐसा ऐसा कानून है, इसको सर निरस्त किया जाए सर। हम लोग इस बार लड़ेंगे और जो हम लोग का सहयोग करेगा हम उसके साथ है सर। हम 17वीं बीपीएससी का अभ्यर्थी हैं। हम मेंस दिए हुए थे, मेरा मेंस नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आई एक्सपेक्ट माई फेल्योर। लेकिन जब बीपीएससी का हम लोगों ने कॉपी देखा सफल विद्यार्थी का, तो उसमें कई ऐसी सारी कॉपी ऐसी, ये देखिए ये सर रैंक 3 की कॉपी है, ये रैंक 3 कॉपी है। ये देखिए ये कितने पेज इसमें खाली है, आप खुद देखिए। ये रैंक 3 कॉपी, ये देखिए। तो हम लोगों ने अपने कॉपी से तुलना करते हुए यही बीपीएससी से सवाल पूछा कि सर ये बताइए जो लड़का कॉपी खाली छोड़ के आया है वो लोग रैंक 3 है और ये रैंक 9 की लड़की है, वो बोले कि मेरा 30 नंबर का डीआई गलत है, वो रैंक 9 है, जबकि हम लोग का क्वेश्चन गलत नहीं है, अच्छा से कॉपी लिखा है, फिर हम लोग बाहर क्यों हैं? ये सवाल को लेकर हम लोग सोशल मीडिया पे, जब हम लोग पहले उनको मिलने का अप्रोच किए, 7 जनवरी को हम लोग मिलने गए थे, मिलने से मना कर दिया। जब हम लोगों ने उसके बाद अप्रोच किया, सोशल मीडिया सवाल पूछा, तो वो क्या करता है, फेस मैच करके इस सवाल को पूछने के लिए छात्रों को डिबार कर देता है। इसी तरह मुझे 5 साल के लिए डिबार कर दिया, जबकि डिबार का जो नियम है, यदि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप किसी तरह कोई टेम्परिंग करते हैं, हाँ कदाचार करते पकड़ा जाता है, जबकि उसका नियम है, तभी आपको डिबार किया सकता है। बीपीएससी मॉरल पुलिसिंग नहीं करती। हम भी 70वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं। आपको भी किया गया डिस्क्वालीफाई क्या? डिस्क्वालीफाई किया गया और डिबार भी किया गया है मुझे, क्योंकि मैं अपने कॉपी को दिखा करके ये बात कर रही थी कि सर मेरा कॉपी अच्छा लिखने के बावजूद मेरा नहीं हुआ है और उनका कैसे हो गया है जिनका कॉपी खाली है। इस वजह से मुझे डिबार कर दिया 3 साल के लिए, जिस कारण हम लोग को मास्क लगाकर आज कोटे स्टेशन पे आना पड़ रहा है। यही प्रॉब्लम है। ऊपर से जब हम लोग उससे पूछते हैं कि हमारी कॉपी किससे जांच करवाई गई है, आरटीआई में जवाब आता है कि हमारे पास विषय विशेषज्ञों की कमी है। जब विषय विशेषज्ञों की कमी है तो हमारी कॉपी किस विशेषज्ञ से जांच करवाई गई है? हम लोग का यही डिमांड है कि आप बताइए। और ये देखिए सर, एसए वाली जो कॉपी है, ये इसमें 166 नंबर मिला है जो कि जीएस फॉर्म में लिखा गया है। एसए जीएस फॉर्म में कब से लिखा जाने लगा सर? हम लोग तो कभी पढ़े ही नहीं है लोग जीएस फॉर्म में एसए लिखाता है। देखिए ऊपर से सारा खाली है, इसमें 166 नंबर दिया गया, जबकि हम लोग का कॉपी इससे कई गुना अच्छा है। ऐसे जीएस फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। देखिए सर, ये सब कॉपी देख करके हम लोग को सबको लग रहा है कि जो 70वीं का बीपीएससी वैकेंसी लाई थी उसमें बहुत भारी स्तर पर अनियमितताएं पाई गई है, धांधली हुई है, जिसका जांच के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग 11 तारीख से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं चंपारण से राजीव रंजन, और हम लोग जो है यहाँ गर्दनी बाग में पूरे बिहार के स्टूडेंट्स जो है, या टीआरई 4 का हो, एसएससी का हो, या आपको दरोगा का हो, या सभी यह डिमांड करते हैं कि टीआरई 4 में सभी सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा जो है नंबर ऑफ पद को बढ़ाया जाए, और इससे जो है आपको जो है सभी स्टूडेंट्स का कल्याण होगा। और सबसे पहला मुद्दा है कि निगेटिव मार्किंग को हटाया जाए, और निगेटिव मार्किंग के अलावा जो है एकल एग्जाम जो है आपको शुरू किया जाए। इसलिए हम सभी लोग चाहते हैं कि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है नंबर में आपको जो है टीआरई 4 का जो एग्जाम लिया जाए। और इस तरह जो है हम लोग यह कहना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या जो है आपको, यही बार बार हम लोगों का सभी लोगों का पुरजोर जो है आपको विरोध है कि टीआरई 1 और 2, 3 में आपको जो है निगेटिव मार्किंग नहीं था, एकल एग्जाम था, और हमारे यहाँ जो है टीआरई 4 को लिया गया तो इसमें जो है निगेटिव मार्किंग और एकल एग्जाम जो है लेने का लागू किया गया। यह कतई हम लोगों को जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे और यह मान्य नहीं है, क्योंकि 2 साल से यह जो है शिक्षा मंत्री जो है लटकाए गए हैं, तो इस तरह नहीं लटकाया जाए। और शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार से हम लोग को आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा जो है आपको संख्या में बहाली देकर टीआरई 4 को जो है लटकाया नहीं जाए और इसको जो है सफल बनाया जाए, और निगेटिव मार्किंग और एकल एग्जाम लिया जाए और निगेटिव मार्किंग को हटाया जाए। का यही है कि हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में एकल परीक्षा हुआ, नो नेगेटिव था, उसी तरह टीआरई 4 में शिक्षा मंत्री हो या बीपीएससी के अधिकारी हो, उनसे कहना चाहते हैं हम लोग कि सेम टू सेम वही पैटर्न, वही सिलेबस, वही हर एक चीज जो है होना चाहिए टीआरई 4 में।
शिक्षा मंत्री साहब कहते हैं कि हमारे लिए योग्य शिक्षक चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए। शिक्षा मंत्री साहब को बताना चाहते हैं कि हम लोगों के लिए भी शिक्षा मंत्री हो या कोई मंत्री हो, हम लोगों के लिए भी तो गुणवत्तापूर्ण मंत्री चाहिए। क्या हम लोग नहीं मांग कर सकते हैं? और जीएस अगर पेपर 1 में जीएस अगर ले ले, उससे गुणवत्तापूर्ण कहाँ से आएगा? अगर लेना है तो सब्जेक्ट से लीजिए, जो सब्जेक्ट पेपर है। हिंदी का पेपर है, ठीक है ना, वो 150 नंबर का जीएस कैसे सॉल्व करेगा? सोचने वाली बात है। आप एक बात बताइए, आप ड्राइवर रख रहे हैं स्कॉर्पियो के लिए, कह रहे हैं कि आपको ट्रेन भी चलाने आना चाहिए, ऐसे थोड़े होता है। आखिर हम लोग कह रहे हैं कि टीआरई 5 से ले लीजिए 2 एग्जाम, टीआरई 4 भर तो रहने दीजिए ना। 1, 2, 3 जैसे हुआ एकल एग्जाम, वैसे ही टीआरई 4 का एकल एग्जाम ले लीजिए। और इसमें देखिए, जो उन्होंने विज्ञापन जारी किया है उसमें कहीं भी डोमिसाइल का बात नहीं है। मतलब मेहनत हम करें, प्रदर्शन हम करें, लेकिन मलाई बाहर वाला खाए। टीआरई 1, 2, 3 में यही ना हुआ कि आपको बता दे कि जब वैकेंसी आया था लगातार 3 बार, उतना बिहार में बीएड और डीएलएड वाले छात्र नहीं थे और बाहर वालों को भर दिया गया। क्या फायदा हुआ हम लोग का इससे? प्रदर्शन हम किए, वैकेंसी के लिए हम लोग लड़े मरे, लाठी हम लोग खाए, दिलीप भैया लाठी खाए, और नौकरी किसको दिया गया? बाहर वालों को नौकरी दिया गया। समझ लीजिए कितना बड़ा एक स्कैम है, मतलब एग्जाम में इस तरह का। आप ये समझ सकते हैं कि मेहनत हम लोग पूरा कर रहे हैं इस बहाली प्रदर्शन के लिए, लेकिन फिर भी डोमिसाइल का कोई बात इसमें नहीं किया गया है। तो हम लोग यही चाहते हैं, देखिए इस्तीफा वगैरह किसी का हम लोग को नहीं चाहिए, एकल एग्जाम हो, जितना भी रिक्तियां हैं सिर्फ एकल एग्जाम हो, और जिसमें सीट कम है उसमें सीट को मेंटेन कीजिए, जिसमें सीट है भी नहीं तो उसमें सीट दीजिए। आखिर बच्चे जिन्होंने प्राकृत से किया है या अन्य भाषाओं से किया है, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग किस चीज में एग्जाम देंगे? तो उन लोगों को भी सीट दीजिए। वो बीपीएससी में मेंस कैसे लिख दे रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भैया, ये बिहार में कैसा फैसला लिया जा रहा है बताइए। और बिहार पुलिस की एग्जाम होती है और बिहार दरोगा की, तो उसमें आंसर की आयोग को देने में क्या दिक्कत है? हम लोग उसी लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो आंसर की दे देंगे तो उससे उनको क्या दिक्कत है आयोग में? बताइए कहाँ का मतलब फैसला लिया जा रहा है? बीपीएससी के आयोग का कहना है कि हम नकल रोकने के लिए क्या कर रहे हैं कि प्री मेंस का अलाउंस कर रहे हैं। जब इतना ही प्री मेंस का अलाउंस किया गया नकल रोकने के लिए, तो 17वां बीपीएससी हुआ, उसमें धांधली कैसे हुआ? अगर आयोग गलती करता है, गलती आयोग से होता है। एडीओ का पेपर लीक हुआ किसकी कमी की वजह से? आयोग के कमी की वजह से। तो क्या इसमें छात्र की गलती है को प्री और मेंस देगा? अगर आप प्री मेंस लेते शिक्षक एग्जाम में, आप कहते हैं कि आईएएस से बेहतर शिक्षक चाहिए, तो आईएएस से बेहतर आप शिक्षक को सुविधाएं भी तो दीजिएगा, लेवल भी तो तय करिएगा कि किस लेवल का जॉब दे रहे हैं। छात्र प्री मेंस के लिए कभी डरा नहीं है, वो इंटरव्यू भी देगा, लेकिन आप तय कीजिए कि आप उसे किस लेवल का जॉब दे रहे हैं, क्या सुविधाएं दे रहे हैं, किस लेवल का वेतन दे रहे हैं। छात्र नेता दिलीप से भी बात करने का कोशिश किया। आगे का जो रणनीति होगा 25 तारीख को, क्या ये लोग सड़क पर निकलेंगे या फिर आमरण अनशन पर बैठेंगे, जो भी आगे का रणनीति होगा छात्रों का, आपको कशिश न्यूज पर दिखाने का काम किया जाएगा। तब तक जुड़े रहिए कशिश न्यूज से। मैं शुभम, पटना।